माइंड एंड मनी, मनी को जो हम समझेंगे माइंड के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे मनी को। पैसा बहुत जरूरी होता है हमारे लाइफ में। पैसा पैसों से हम बहुत सारी बातें जो है कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जो पैसों के बिना हम नहीं कर सकते, है ना। तो पैसा, अमीर होना बहुत जरूरी है। और अगर कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन है कि नहीं अमीर जो है पैसा बुरा है, अमीर होना ठीक नहीं है, ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है वगैरह वगैरह, ये सारे जो है मिसकंसेप्शंस है हमारे माइंड में। सबसे पहले तो अमीर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अमीर है तो आप ज्यादा लोगों की मदद भी कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है आप ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हो। बिल गेट्स जो है करोड़ों रुपए दान कर पा रहे हैं। कितना सेटिस्फेक्शन मिलता होगा उनको। क्यों कर पा रहे हो करोड़ों रुपए दान? क्योंकि उतना उन्होंने कमाया। अमीरी सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाली अमीरी नहीं चाहिए, अमीरी चाहिए करोड़ों रुपए दान करने वाली। इस काबिल हम बने, है ना। और बुराई को अगर खत्म करना है दुनिया से, अगर बुराई को खत्म करना है तो अच्छे लोगों ने अमीर बनना बहुत जरूरी है। उनकी जिम्मेदारी है अच्छे लोगों की, पॉजिटिव लोगों की, कि उन्होंने अमीर बनना चाहिए। तब जाके हम बुराई को खत्म कर सकते हैं बहुत जल्दी से, है ना। तो अमीर बनना बहुत जरूरी है। गरीब इंसान जो है, आपको पता है दोस्तों, सबसे जो भारी जो खाली जेब जो है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। खाली जेब का चलना मुश्किल हो जाता है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है अगर हमारी जेब खाली है तो पैसों से पैसा क्यों, अमीर क्यों नहीं बनता है इंसान? उसके बहुत कारण है। देखो दोस्तों, वो माइंड में पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए पैसों से रिलेटेड। वो माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप देखो, आपने देखा होगा कि एक ही शहर में, एक ही जगह पे, एक ही मोहल्ले में लोग रहते हैं। उसी मोहल्ले में कोई व्यक्ति बहुत ही अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई व्यक्ति ऐसा जिसे 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने के लिए उसे परेशानियां झेलने पड़ रही है। लेकिन उसी मोहल्ले में, दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी मोहल्ले में, सेम मोहल्ले में दूसरा व्यक्ति, तो उसी मोहल्ले की बात छोड़िए, सेम घर में एक भाई बहुत अमीर बन जाता है, सेम माता पिता मिले, सेम परिस्थिति मिली, सेम एजुकेशन भी मिला, लेकिन एक बहुत अमीर बन जाता है, एक गरीब रहता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि पैसों से लेकर हमारे जो मिसकंसेप्शन है, पैसा कैसे कमाते हैं, ये हमें स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है, सबसे पहली बात तो। और इस वजह से हम गरीब रहते हैं। मनी प्रॉब्लम क्यों होती है? ये इक्वेशन आप ध्यान में रखिएगा। केयरलेसनेस सबसे पहली बात तो, प्लस लेजीनेस, प्लस रॉन्ग हैबिट्स, और माइनस अंडरस्टैंडिंग। ये सब प्लस प्लस है हमारे पास। केयरलेसनेस है, लेजीनेस है, रॉन्ग हैबिट्स है, और ऊपर से अंडरस्टैंडिंग नहीं है पैसों को लेकर। तो हमें 101% जिंदगी भर मनी की प्रॉब्लम होगी, जिंदगी भर मनी की प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो मैं अमीर बन जाऊंगा। इससे बड़ी गलतफहमी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। आपको पता है तनख्वाह बढ़ने से कभी इंसान अमीर नहीं बनता है। जैसी तनख्वाह बढ़ती है ना, वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं, और हम वही के वही रहते हैं। तो तनख्वाह बढ़ने से कभी भी इंसान अमीर नहीं होता है। कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ साइंस होता है पैसों का। वो अगर हम समझते हैं, वो स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं, चाहे हमारी इनकम क्यों ना कम हो, हमारी इनकम अगर कम भी है फिर भी हम अमीर बन सकते हैं। बहुत ऐसे लोग अमीर बने जिनकी इनकम बहुत कम थी, और मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा, या आपने भी देखा होगा, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा थी फिर भी वो अमीर नहीं बन पाए। कुछ ब्लॉकेजेस होती है हमारे माइंड में, उन्हें पहले हमें क्लियर करने पड़ेंगे। तो हमें सबसे पहले तो प्रॉस्पेरिटी स्क्वायर को समझना होगा। प्रॉस्पेरिटी स्क्वायर क्या है? सबसे पहले तो ये केयरलेसनेस, लेजीनेस, रॉन्ग हैबिट्स एंड माइनस अंडरस्टैंडिंग। तो ये फॉर्मूले में से हमें जिंदगी को नहीं जीना। इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है? सबसे पहले तो रिस्पेक्ट, पैसों की रिस्पेक्ट करनी है, अमीर लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। कैसे, आगे हम देखेंगे। उसके बाद है इंथुसियाज्म, वो क्या है वो अब आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है राइट हैबिट्स, एंड नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। ये 4 एस्पेक्ट जो है प्रॉस्पेरिटी स्क्वायर के, इन्हें हम थोड़ा गहराई से समझेंगे आज के इस सेशन में। ओके, सबसे पहले आप नोट कर लिया करो। नोट कर रहे हो ना आप सभी लोग? नोट कर रहे हो ना सभी लोग? यस यस। यस यस, नोट करो सभी लोग। Yes. या तो रिस्पेक्ट, सबसे पहले तो रिच पीपल्स वोकैबुलरी। जो रिच पीपल होते हैं ना, उनके
वोकैबुलरी पैसों को लेकर, अपनी परिस्थिति को लेकर बहुत बढ़िया होती है। वो अपने आप की रिस्पेक्ट करते, अपनी परिस्थिति की रिस्पेक्ट करते, अपने पैसों की वो रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो उनकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत रिच होती है। गरीब लोगों की वोकैबुलरी अगर आप देखोगे ना, वो क्या बोल रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आता है। किसी को आप पूछना, गरीब इंसान रहता है ना, वो आप देखोगे हमेशा रोता रहेगा वो पैसों को लेकर, क्या हम तो गरीब आदमी है, ये उनकी वोकैबुलरी रहती है। क्या करे, हम तो लाचार है, क्या करे, मेरी तनख्वाह तो बहुत कम है, इस तरह की उनकी वोकैबुलरी रहती है। क्या करे, पैसा तो आता ही नहीं है, क्या करे, महंगाई तो बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। मतलब वो ऐसी परिस्थिति के ऊपर, ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जहां पे उनका कंट्रोल नहीं होता है। और वो सोचते हैं कि परिस्थिति बदल गई तो मैं अमीर बन जाऊंगा। परिस्थिति चाहे कितनी भी क्यों ना बदले, वो व्यक्ति कभी अमीर नहीं बनेगा। महंगाई बहुत है दोस्तों, आज भी आप देख रहे हो महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, हम बोलते हैं, पेपर में आता है। लेकिन महंगाई कब नहीं थी मुझे बताइए आप। आज से 1 साल पहले भी महंगाई थी, महंगाई के बारे में बोलने वाले लोग थे। 10 साल पहले भी थी, 100 साल पहले भी थी। उसके इनकम के हिसाब से तब भी महंगाई थी, महंगाई हमेशा रहेगी। हम वहां पे फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे एक्चुअली ना हमारी इनकम कम है, हम इनकम को कैसे बढ़ाए यहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और खुद को मना लेते हैं, यार महंगाई कम हो गई तो अच्छा रहेगा। नहीं, वो बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे इनकम को कैसे बढ़ाना। सही सवाल पूछो कि मैं मेरे इनकम को कैसे बढ़ा सकता हूँ, पूरी एनर्जी यहाँ पे रखो। और रिस्पेक्ट करो पैसों की, अपनी परिस्थिति की रिस्पेक्ट करो कि मैं जो मुझे मिल रहा है वो काफी है। पहले तो इस बात पे आप फोकस करो। मन का एक नियम है, वेन एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। जहां पे आपका ध्यान जाता है वहां पे आपकी ऊर्जा बहती है, और जहां पे आपकी ऊर्जा बहती है वहां पे वो चीजें आपकी जिंदगी में और मल्टीप्लाई होती है। अगर हम गरीबी पे फोकस करेंगे तो पूरा ध्यान वहां पे जाएगा और गरीबी आपकी जिंदगी में और बढ़ेगी। अगर हम अमीरी पे फोकस करेंगे तो इनकम पे फोकस करेंगे तो आपकी ऊर्जा वहां पे जाएगी और इनकम आपका और ज्यादा बढ़ेगा। तो वोकैबुलरी बहुत सोच समझ कर आपको चूज करनी है। सेंटेंस बहुत सोच समझ कर आपको बोलने हैं। मजाक में भी मत बोलिएगा कि मैं गरीब हूं, मजाक में भी मत बोलिएगा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मजाक समझ में नहीं आता है। कोर्स में आप देखोगे, माइंड पावर के कोर्स में ये मन का साइंस बहुत गहराई से आप समझोगे। तो मजाक में भी मत बोलिएगा कि मैं गरीब हूं, ये मानना ही मत नहीं कि मैं गरीब हूं। आप जैसे मानते हो वैसे आप बन जाते हो। तो क्यों बोलते हैं हम कि मैं गरीब हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहता है, मेरे पास पैसा ही नहीं टिकता है। ये वोकैबुलरी आज से आपको बंद करनी है, इस्तेमाल करनी। नेक्स्ट जो है, रिच वॉलेट। आपका वॉलेट जो है हमेशा रिच होना चाहिए, उसको लेकर आपकी सोच हमेशा रिच होनी चाहिए, हमेशा और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर आप पैसों की रिस्पेक्ट करोगे तो पैसों को ठीक से रखोगे। बहुत सारे लोगों का वॉलेट आप चेक कीजिएगा, उनके वॉलेट में न जाने क्या क्या चीजें भरी पड़ी होती है। पैसों के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कागज। वैसे आपके कमरे में आप एंट्री करते हो और मान लो कि आपके कमरे में चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, जस्ट कैसी भी भरी पड़ी है, इधर उधर है, तो क्या आपकी मनोस्थिति ठीक रहेगी कमरे को देख के? बिल्कुल नहीं। अगर अगर आपको आदत भी हो गई है तो सबकॉन्शियस माइंड में वो अस्त व्यस्तता जो है प्रोग्रामिंग हो गई है। फिर बाद में फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्शियस माइंड को, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो अस्त व्यस्तता जो है प्रोग्रामिंग हो गई है। आपके पॉकेट को देख के, आपके वॉलेट को देख के आपकी मनस्थिति, आपके आपको एकदम फ्रेश महसूस होना, बहुत बढ़िया लगना चाहिए। और इसलिए वॉलेट जो है आपका, उसमें बाकी की चीजें मत रखो। पहली बात तो इधर उधर की चीजें मत रखो। और जो नोट होते हैं वो हमेशा सीक्वेंस से होने चाहिए। ये मनी का बहुत बड़ा साइंस है, इसे आप समझिएगा। 10 की नोट पहले, फिर 50 की नोट, फिर 100 की नोट सीक्वेंस, फिर 200 की नोट, फिर 1000 की नोट्स। कुछ लोगों के वॉलेट्स में आप देखना 10 की नोट किधर पड़ी है, 100 की नोट्स किधर पड़ी है, ऑर्गेनाइज नहीं है उनका। वो रिच वॉलेट नहीं, वो बहुत पुअर वॉलेट कहलाता है वो। तो आपका वॉलेट, आपको रिस्पेक्ट देनी है ना। जैसे पूजा घर होता है हमारा, पूजा घर,
वहां पे सारी चीजें हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं प्रॉपरली, इधर उधर तो नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं। पूजा जहाँ पे हम पूजा करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं भगवान की, तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ सारी बातें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो वो चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ती है। आपके पैसों की आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ये बाहर के लोग अभी हमें सिखा रहे हैं सारी बातें, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति है, पैसों का रिस्पेक्ट करना सिखाती है। लक्ष्मी की पूजा क्यों करना है? रिस्पेक्ट करो पैसों की, आपके जिंदगी में धन ज्यादा आएगा। और इसलिए हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी, उसका स्पेशल एक त्योहार रखा है हमारी भारतीय संस्कृति में, लक्ष्मी पूजन होता है। क्यों? उसके पीछे का बहुत बड़ा मनोविज्ञान है कि आप पैसों की रिस्पेक्ट करो। जितना आप जिस चीज की आप रिस्पेक्ट करते हो वो चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ती है, फूलती है। तो रिस्पेक्ट जितना ज्यादा और अगर आपके मन में रिस्पेक्ट है तो आप हमेशा पैसों से लेकर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, आपकी परिस्थिति को लेकर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट,